मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला अध्याय आपका जो है वह है भोजन यह कहाँ से आता है। तो भोजन यह कहाँ से आता है, इसके पहले हम यह चर्चा करेंगे कि भोजन होता क्या है। भोजन भोजन जो भी हम कुछ ग्रहण करते हैं, अपने मुंह से खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है, उसका पाचन होता है तथा पाचन हो करके वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वह भोजन कहा जाता है। ठीक है, अब यह कहाँ से आता है, यह प्रश्न उठता है। तो हमें ये पके हुए रूप में तो मिलता नहीं है। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हम पके हुए रूप में खाते हैं, लेकिन यह हमें कच्चे सामग्री के रूप में मिलता है, जैसे फल, सब्जी, गेहूँ, पादप से मिलते हैं। ठीक है, तो फल और सब्जियों में कुछ सब्जियां तो ऐसी होती है जिन्हें हम कच्चे भी खा सकते हैं। फल अधिकांशतः हम कच्चे खाते हैं, किंतु कुछ सब्जियां और गेहूँ और चावल, अन्य खाद्यान्न, उन्हें हम पका करके ही खाते हैं। ठीक, अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली आदि जंतुओं से भी हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं। इस प्रकार से दूध से भी कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं जो हमारे खाने योग्य होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भोजन का मुख्य स्रोत, भोजन हमें कहाँ से मिलता है, यह दो है, पौधे तथा जंतु। पौधे, अब आते हैं हम पौधे के रूप में आपको अभी हमने कहा कि यह सब्जी, गेहूँ, पादप, अन्य चावल, दाल, अनाज आदि के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है, पौधे के किन किन भागों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले दूसरा जो भोजन का मुख्य स्रोत है वह है जंतु। जैसे हम लोग गाय, बकरी, भैंस आदि के दूध का सेवन करते हैं और उन दूधों से हम कई प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थ भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम मुर्गा, मांस, मछली आदि जंतुओं को भी भोज्य पदार्थ के रूप में प्राणी ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर जो मुख्य रूप से बांटे गए हैं, उन्हें शाकाहारी, उन प्राणियों को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के अंतर्गत बांटे गए हैं। शाकाहारी वे प्राणी होते हैं जो साग, सब्जी, फल फूल आदि ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा आता है मांसाहारी क्या होते हैं? वे प्राणी, वे जीव जंतु जो मांस आदि खा करके, ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। अब इसी के अंतर्गत तीसरा आता है सर्वाहारी क्या होता है? सर्वाहारी के अंतर्गत शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के लोग आते हैं। वे फल, सब्जियां और मांस, मछली, अंडे सभी खा करके रहते हैं। ठीक है, अब समस्या ये है कि जो भी भोजन हमें मिलता है प्रकृति से, वो कच्चे रूप में मिलता है, कच्ची सामग्री के रूप में। अब उन्हें हमें पका करके ही खाना होता है। तो पकाने के लिए जिन जिन वस्तुओं को मिला करके हम पकाते हैं, उन्हें संघटक कहते हैं। संघटक के अंतर्गत ये होता है, जैसे हम चावल पकाने जा रहे हैं तो चावल पकाने के लिए हमें पानी, चावल की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से दाल में पकाने जा रहे हैं तो दाल, चावल, हल्दी, नमक, पानी, दाल, पानी, हल्दी, नमक आदि की आवश्यकता पड़ेगी। जिन वस्तुओं के द्वारा हम वो भोज्य पदार्थ बना रहे हैं, जैसे दाल, तो उन्हें संघटक कहते हैं। ठीक है, अब बीज से जब नन्हे पौधों का, छोटे छोटे पौधों का उगना होता है, उन्हें अंकुरण कहते हैं। अंकुरण जानते ही हैं कि नवोद्भित नए पौधों को बनाने के लिए बीज जब छोटे छोटे अंकुरण लेते हैं तो उन्हें अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के दो भाग होते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर वो जड़ में जाता है, प्रांकुर तना में जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि पादप के भाग जिन्हें खाया जाता है। आप सभी को पता है पौधे कितने भागों में बांटे हुए हैं। तो सबसे पहले
फल, फूल, पत्ती, जड़ और तना, ये पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फल की। फल, विभिन्न पौधों के फलों को हम खा सकते हैं। फूल है, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके फूल को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं। पत्तियाँ, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों को हम खाते हैं, जैसे पालक है ना, धनिया पत्ती। जड़, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ को हम खाते हैं, है ना, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तना को हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से पौधे के विभिन्न भागों को हम खाना के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा भारतवर्ष जो है वह विभिन्न राज्यों का समूह है। हाँ, यहाँ पर हर राज्य में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। इन्हीं व्यंजनों, जरूरी नहीं है कि जो व्यंजन हमें अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगे। तो विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यंजन होते हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत का मुख्य व्यंजन है बाटी दाल चोखा। आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहाँ इडली, सांभर, डोसा, ये सब वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो हर जगह के, हर देश और अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न तरह के व्यंजन हैं जिन्हें ग्रहण किया जाता है। तो इन सभी व्यंजनों को अलग अलग तरह से खाते हैं और उनसे जो हमें ऊर्जा मिलता है वह हमारे शरीर में जाकर के हमें ऊर्जा प्रदान करते हुए वो गतिविधियाँ देता है। इस प्रकार से आज के लिए यही इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।